गांव के छोटे से घर में रवि, उसकी पत्नी ममता और उनकी प्यारी बेटी पिंकी रहते थे। रवि मेहनत मजदूरी करता था और ममता घर का काम संभालती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। सुबह का समय था। ममता चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और रवि रोटियां खाते हुए तैयार हो रहा था। हे जी, आज जल्दी लौटना और आते आते सब्जियां भी लेते आना। हाँ ममता, मैं ले आऊंगा। रवि ने अपना सामान लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने घर से कदम बाहर रखा, पिंकी ने कहा, पापा आते आते गाजर भी लाना। मैंने स्कूल में पढ़ा है, गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर। रवि पिंकी से इतना कहकर काम पर चला गया। फिर जब वह शाम को सामान लेकर घर लौट रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने रवि को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि रवि तुरंत बेहोश हो गया। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। अरे जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चलो, वरना ये मर जाएगा। हे भगवान, ट्रक ने इसकी क्या हालत करती देखो। लोगों ने रवि को अस्पताल पहुंचाया। एक आदमी ने ममता को यह खबर दी, जिससे वह घबरा गई और तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पति अब कोमा में हैं। वो कब होश में आएंगे बता नहीं सकते। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन ममता रवि को घर लेकर आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। वही ममता रवि के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च कर देती है। अब उसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते। तब ममता खाना मांगने के लिए निकलती है। बहन जी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। लोगों ने उसे ऐसे दुत्कार दिया जैसे कि वह कोई बीमारी हो। दे दो, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। अब मैं मेरी बच्ची को क्या खिलाऊंगी? हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी ममता को आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपने गहने बेच दूं? गहनों की कीमत मेरी बच्ची के सामने कुछ नहीं। मेरी बच्ची भूखी है। ममता अपने गहने बेच देती है और उनके लिए खड़ी चावल लाती है। ये कड़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन इतने स्वादिष्ट नहीं जितने आप बनाती हो। आपके हाथ की बात ही अलग है माँ। आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी कि पैसे कमाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए। आप खड़ी चावल बेचने ही शुरू क्यों नहीं करती? आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ममता को पिंकी का आइडिया अच्छा लगता है। गहने बेचकर आए हुए पैसों से ही वह एक ठेला खरीदती है और खड़ी चावल बेचना शुरू कर देती है। लेकिन पहले दिन उसके खड़ी चावल कोई नहीं खरीदता। आज एक प्लेट भी खड़ी चावल नहीं बिका। लगता है मैंने गलती कर दी खड़ी चावल बेचने का फैसला करके। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करो। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। क्या आइडिया बेटा? आप शुरुआत में खड़ी चावल सिर्फ 10 रुपए की प्लेट में बेचो। इससे लोग आकर्षित होकर जरूर खरीदेंगे। लेकिन 10 रुपए में क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जब लोगों को आपके खड़ी चावल का स्वाद मिलेगा तो वह उसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार आएंगे। शुरुआत में ग्राहक बनाना
ज्यादा जरूरी होता है। सही कहा तूने, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है बेटा, कल से हम 10 रुपए की प्लेट में खड़ी चावल बेचेंगे। हाँ माँ, भगवान ने चाहा तो देखना सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ममता 10 रुपए के खड़ी चावल बेचने लगती है। लोग आकर्षित होकर उसके ठेले पर आते हैं और खरीदने लगते हैं। यह कड़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह भाई, मजा ही आ गया। हाँ हाँ, और कीमत भी बहुत कम है। अब तक हम इतना महंगा और बेकार खड़ी चावल खाकर पागल बन रहे थे, बताओ। ये इतना स्वादिष्ट है नस, क्या मैं इसके तो 100 रुपए भी दे सकता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। धीरे धीरे ममता का ठेला मशहूर हो जाता है और उसके खड़ी चावल बिकने लगते हैं। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इस बीच ममता ने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा लिया जिस पर लिखा था, गरीब के लिए यह प्लेट 10 रुपए की है, अमीर अपनी मर्जी से दे सकते हैं और जिनके पास कुछ नहीं वो फ्री में खा सकते हैं। माँ अपने वह बोर्ड लगाकर अच्छा किया। इससे हमारा भी फायदा होगा और गरीबों का भी। बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कभी कोई भूखा ना सोए। कुछ समय बाद शहर के लोग गांव घूमने आते हैं। वह भी ममता के ठेले पर रुकते हैं और उसके खड़ी चावल की तारीफ करने लगते हैं। ये खड़ी चावल तो सच में लाजवाब है और इसके देसी स्वाद का तो जवाब ही नहीं। तभी एक शहरी लड़की ठेले पर आती है और खड़ी चावल खाकर कहती है, आंटी, आपके खड़ी चावल तो बहुत टेस्टी है। मैं अपने पापा को भी यहाँ पर लेकर आऊंगी। धन्यवाद बेटी, तुम्हारा स्वागत है। तुम अपने पापा को भी लेकर आना। हाँ, उन्हें खड़ी चावल बहुत पसंद है और आपके हाथ के खड़ी चावल खाकर तो वह दीवाने हो जाएंगे। लड़की की बातें सुनकर ममता का मन उत्साह से भर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और वो सही राह पर है। उसकी छोटी सी दुकान अब लोगों के दिलों में जगह बना रही है। ये ममता तो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, मुझे कुछ करना होगा इसका। अफवाह फैला देता हूँ कि ममता खाने में मिलावट करती है। सुनील अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता। मैंने ममता के खड़ी चावल खाए हैं, वो बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट है। लोगों का विश्वास बरकरार रहता है और ममता की दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है। इससे सुनील को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह ममता की दुकान बंद करने के नए नए पैतरे सोचने लगता है। लगता है ऐसे काम नहीं बनेगा। मैं एक नकली फूड इंस्पेक्टर बुलाता हूँ, वही जो खाने में मिलावट की जांच परख करते हैं। वो आकर जब ये बात कहेगा तो सब मान लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस, माई फूड इंस्पेक्टर हूँ और मैं आपके खड़ी चावल की सेफ्टी चेकिंग करने आया हूँ। मुझे आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आप बासी सामान इस्तेमाल करती हैं और मिलावट भी करती है। ये सरासर झूठ है, आप खुद चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो तो सुनील का बुलाया हुआ झूठा फूड ऑफिसर था, तो वो कमी निकाल ही देता है। सब ममता को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वही लड़की अपने पिता के साथ आती है। उसके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं। पापा, यही है वो जिनकी खड़ी चावल की मैंने आपसे तारीफ की थी। अच्छा चलो चलते हैं। डीएम ममता के ठेले पर पहुंचते हैं और उन्हें पूरा मुद्दा पता चलता है। तब वो कहते हैं, आप फूड ऑफिसर है, अपनी आईडी दिखाइए। मैम, मेरे पास अभी आईडी नहीं है। आईडी नहीं है मतलब तुम नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर आए हो। इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। सुनील ने मुझे यहाँ भेजा था, वही चाहता था कि ममता की दुकान बंद हो जाए। सुनील का नाम सुनकर डीएम और भी सख्त हो जाते हैं और वो पुलिस कर्मियों को आदेश देते हैं,
सुनील को भी तुरंत गिरफ्तार करो और इसकी पूरी जांच करो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे और माफी मांग रहे हो। सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ममता की सच्चाई जान के लोग उसकी तारीफ करते हैं और माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दो ममता, हम गलत फहमी में आ गए थे। हम जानते थे तुमने कभी मिलावट नहीं की होगी। ममता बहुत खुश होती है। उसका विश्वास था कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फिर वो डीएम और उसकी बेटी को खड़ी चावल खिलाती है। तुम सही कह रही थी बेटी, ऐसे कड़ी चावल तो आज तक मैंने कभी नहीं खाए। और वो पगला फूड ऑफिसर कह रहा था कि इसमें मिलावट है। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात तो उनकी ये है कि ये गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में खड़ी चावल खिलाती है। और जिनके पास कोई पैसे नहीं उनको फ्री में। पापा, आपको नहीं लगता कि ऐसी खड़ी चावल हमारे शहर में दिखना चाहिए? क्या आप हमारे साथ शहर शिफ्ट होना चाहेंगे? ममता डीएम का यह ऑफर सुन के बहुत खुश होती है और उसे स्वीकार कर लेती है। अगले दिन ही रवि को होश आ जाता है और ममता उसे सब बताती है। उसके बाद रवि, ममता और पिंकी शहर शिफ्ट हो जाते हैं और वह वहीं पर अपना काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अरे क्या बताऊं, मैंने गांव में एक बेवकूफ आदमी को ट्रक से टक्कर मार दी थी, बस वही बात है।